हेलो ऑल ऑफ़ यू। हेलो आईटीपीएंस एंड हेलो फ्यूचर आईटीपीएंस। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो गाइस काफ़ी क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं इस टाइम पे कि बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस भी पूछे हैं, दीदी हमारा कोई आईटेक में फ्यूचर है कि नहीं, दीदी अगर हम आईटेक करते हैं तो हमारे 4 साल बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, दीदी अगर हम आईटेक करते हैं तो क्या हमें उसके बाद आगे एमएससी एमए यानी पीजी भी करना पड़ेगा, दैन उसके बाद क्या हम सेकेंडरी के टीचर बनेंगे, दीदी अगर हमने सेकेंडरी कोर्स किया है तो क्या हम उसके बाद उस कोर्स को मतलब अगर हमें मिडिल वाले बच्चों को पढ़ाना है तो क्या हम उसमें स्विच नहीं कर सकते हैं क्या। ओके गाइस, तो मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग मैं आपको ये बताती हूँ आईटेप होता क्या है। एज यू ऑल नो, आईटेप एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें हम बीएससी बीएड बीए बीकॉम बीएड जैसी डिग्रीज मिलती है जिससे हमें जिस कोर्स से। और एक ये इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है जिसमें हमें 2 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं, एक को मेजर चूज़ करना पड़ता है, एक को माइनर चूज़ करना पड़ता है। ऐसे हम 2 डोमेन्स चूज़ करते हैं और ये हमारी एक डुअल मेजर डिग्री है, इंटीग्रेटेड डुअल मेजर डिग्री है ये हमारा आईटेप कोर्स, जो कि पूरा 4 ईयर का कोर्स होता है। तो गाइस सबसे पहली बात तो आप लोगों को सबको पता होगा कि जो एनईपी का 5+3+3+4 का रूल है, वो जो रूल है उसी रूल को ये जो है ये फॉलो करता है आईटीपी। तो इस रूल में हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें हम थर्ड ग्रेड से छोटी ग्रेड वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। आई मीन KG1 KG2 मतलब नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट सेकंड इस ग्रेड को पढ़ाते हैं, वो फाउंडेशनल स्टेज में आती है। देन आती है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में हम क्लास 3rd to 5th के बच्चों को पढ़ाते हैं। मिडिल स्टेज में हम क्लास 6 to 8th के बच्चों को पढ़ाते हैं। सेकेंडरी स्टेज में हम 9th to 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ये हम पहले ही चूज़ कर लेते हैं जब हमारे पास हमें जब आईटेप करना रहता है। लिटरली जब हम आईटेप कोर्स सेलेक्ट करते हैं वहीं पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कौन सा वाला आईटेप करना है। जैसे कि मैंने सेकेंडरी आईटेप चूज़ किया होगा, आपने देखा भी होगा जब यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आती है तो वहाँ पे लिखा रहता है सेकेंडरी मिडिल प्रिपरेटरी किसके लिए आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें लिखा रहता है, स्टेजेस आपको लिखी रहती है, तो उसके हिसाब से हम चूज़ करते हैं तो हम उन क्लासेस को पढ़ा सकते हैं। बट देखो एक चीज़ है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि मान लो हमने सेकेंडरी स्टेज किया, सेकेंडरी स्टेज वाला आईटेप कर लिया, तो क्या फिर हमें उसके आगे पीजी भी करना पड़ेगा अगर हमें 9th to 12th के बच्चों को पढ़ाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको पीजी नहीं करना पड़ेगा, आपको एमएससी या फिर एमए या फिर एमकॉम नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे आप सेकेंडरी 9 to 12th के बच्चों को पढ़ा सकते हो। इट्स क्लियर। एंड अगर आप जैसे ही आप मतलब आई मीन अगर आपने सेकेंडरी कोर्स किया तो आपको पीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा 9 to 12 को पढ़ा सकते हो। इट्स क्लियर। एंड सेकेंड वन थिंग इज़ क्रेडिट सिस्टम। दीदी अभी हमने आईटेप चूज़ किया था बट हमें सिर्फ बीएससी चाहिए, हमें आगे हमें बीएड करना ही नहीं है, हमने कुछ और सोच लिया, हमें बीएससी के बाद कुछ और करना है, नहीं करना हमें बीएड, बट हमने आईटेप कोर्स चूज़ कर लिया। तो ओके, अगर आप 3rd ईयर तक कंप्लीट कर लेते हैं जिसके बाद आपको बीएससी बीए या फिर बीकॉम की डिग्री मिल जाएगी, आपको बीएड करना अगर नहीं करना मतलब अगर आप 4th ईयर नहीं करना चाहते हो, आप 3 ईयर में अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको जबकि एक बैचलर डिग्री है बीए बीएससी या फिर बीकॉम की, तो वो आपको मिल जाएगी। क्रिस्टल क्लियर, ईजी। और अगर क्रेडिट सिस्टम है तो आपके पास और चीज़ का फ़ायदा है कि अगर आपको मान लो, ठीक है, हमें क्या करना है कि भाई हमने पढ़ लिया, ठीक है, अभी बीच में हमें कुछ वजहों की वजह से छोड़ना पड़े, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बीच में लीव करना है, तो क्रेडिट सिस्टम है, आप जिस क्रेडिट पे छोड़ेंगे, जितना क्रेडिट आप कंप्लीट कर चुके हैं उसके आगे के क्रेडिट्स आप पढ़ सकते हैं बाद में भी, आप बीच में अगर आपका गैप ही होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मेन चीज़ था हाँ कि दीदी हमने आईटेप कर लिया अब हमें सीधा जॉब में लगा देंगे, नहीं भाई नहीं, सीधा तुम्हें सेंट्रल या फिर गवर्नमेंट लेवल का जॉब नहीं दे सकते भाई कि तुमने सिर्फ आईटेप कर लिया आपको सीधा गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल का जॉब मिल गया, नहीं बाबा नहीं, आपको करना पड़ेगा सीटेट का एग्ज़ाम, मतलब जो टीटी एग्ज़ाम्स होते हैं टीचर के लिए वो एग्ज़ाम तो कंपलसरी है, रूल इज़ रूल, आपको देने पड़ेंगे क्योंकि सेंट्रल और गवर्नमेंट लेवल का जॉब ऐसा तो आपको नहीं मिल जाएगा, और उनकी जो भी क्राइटेरिया होंगे, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है लोकल एरिया में, रूरल एरिया, जहाँ पे लोकल एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं, तो अगर आपने आईटेप कंप्लीट कर लिया, आपको लोकल एरियाज़ जहाँ पे कम मतलब शॉर्टेज है एजुकेशन का, तो वहाँ पे आप जाके टीचर बन सकते हैं, वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगे। एंड प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे आपको हाउसिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद है स्विच वाला चीज़, तो ये बहुत लोगों का डाउट है भाई स्विच वाला। तो फर्स्ट चीज़ आप स्विच कर सकते हो, येस इट्स रियलिटी, आप स्विच कर सकते हो। तो स्विच करने में हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं तो लाइक आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपको जैसे सेकेंडरी से हम सेकेंडरी स्टेज का नहीं मतलब हमें मिडिल स्टेज के लिए पढ़ाना है तो आपको एक शॉर्ट टर्म एग्ज़ाम देना पड़ेगा, शॉर्ट पोस्ट बीएड सर्टिफिकेशन एक एग्ज़ाम होता है जिसके बारे में अभी अच्छे से नहीं बताया गया, बट इन फ्यूचर जैसे आगे होता जाएगा कुछ सालों में ये भी बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट थिंग ये है भाई, हमने आईटेप कर लिया, क्या दीदी अब हम आईटेप के बाद कोई सा प्रोफेशन नहीं ज्वाइन कर सकते, क्या हम और कुछ नहीं कर सकते, क्या हमें लाइक यूपीएससी एसएससी पीसीएस ये सब देना हम नहीं दे सकते क्या ये सब, क्यों नहीं भाई क्यों नहीं,
भाई तुमने बैचलर डिग्री किया है, बैचलर डिग्री कर लिया, इसके बाद ये नहीं है कि तुम्हें बांध लिया गया है कि भाई तुम्हें टीचर बनना ही है, तुम्हें बंद करके बोल दिया भाई तुम्हें टीचर ही बनना है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है भाई। तुम्हें अगर कोई सा भी प्रोफेशन ज्वाइन करना है, यानी कि अगर तुम यूपीएससी करना चाहते हो, एसएससी करना चाहते हो, पीसीएस करना चाहते हो, एंड बैंकिंग एग्जाम, मैन एग्जाम, भाई पुलिस का एग्जाम, क्या क्या तो एग्जाम्स होते हैं भाई, तुम सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे सकते हो, कोई आपको बांध के नहीं रखा गया कि इसके बाद आप एग्जाम्स नहीं दे सकते कोई सा, और कोई और प्रोफेशन नहीं ज्वाइन कर सकते। यू आर एलिजिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोफेशन आफ्टर आईटेप। ऐसा नहीं है आईटेप आप एक बैचलर डिग्री के ही समझ के उसको रखोगे, हाँ भाई वो बीएससी बीएड है, जैसे लोग बैचलर डिग्री के बाद इन एग्ज़ाम्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के फॉर्म भरता हैं, आप भी भर सकते हो भाई, ठीक है। तो भाई मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। एंड गाइस अगर आपको और भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए आईटेप के लिए, तो आप मेरा आईटेप के लिए एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड गाइस अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, तो आप गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही लेना भाई। बाकी मिलते हैं, बाय बाय गाइस। और अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट्स में लिखें, एंड देन आई विल टेक वन Q&A सेशन, देन आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स, ओके। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर कभी, बाय।